आवाज आ रही है? जी सर। ओके, बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये भी बुक की एग्जांपल है, ठीक है। मैं आपको नेट पे अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो सिंक्रोनस जनरेटर के पैरामीटर गिवन है। जनरेटर की जो है ऑपरेटिंग जो है रेटेड पावर पे ऑपरेट हो रहा है 0.95 पावर फैक्टर लैगिंग के साथ एट अबव 5% वोल्टेज, यानी कि 13.8 का 5% अबव जो आएगा उस पर वो ऑपरेट हो रहा होगा। पर यूनिट में 1.05 सेट पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है कि बस बार नंबर 1 पे 3 फेज शॉर्ट सर्किट आता है। तो पर यूनिट के अंदर सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस यानी कि जो हमने कैलकुलेट करनी है, करंट की वैल्यू, जनरेटर की तरफ से कंट्रीब्यूशन, प्री फॉल्ट जो करंट है वो उसको नेग्लेक्ट करें, यानी कि आपने यहाँ पे स्टडी स्टेट लोड करंट जो है वो कंसीडर नहीं करना, और सब ट्रांजिएंट जनरेटर मोटर करंट इंक्लूडिंग प्री फॉल्ट, यानी दोनों चीजें, यानी कि पहले बगैर उसके और फिर उसके साथ, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। चले बताएं सबसे पहले क्या करेंगे। सर एस बेस वगैरह हमें मालूम है, तो पहले हम सेट बेस निकाल लेंगे। कैलकुलेशन पर यूनिट में कर रहे हैं, ठीक है। ये बताएं बेस वैल्यू कैलकुलेट करें। वन 90.44 ओम तो जेड बेस आ जाएगी हमारी। ठीक हो गया। सबसे पहले बेस करंट निकाला हमने, तो बेस इम्पीडेंस कैलकुलेट की। यहाँ बेस पावर हमारे पास 100 MVA है, ओके। और वोल्टेज हमारा 138 किलो वोल्ट है। तो इसका स्क्वायर कर लें डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि किलो का स्क्वायर होगा तो मेगा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 190.44 ओम आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वो थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस मेथड हम अप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा कन्वीनियंट हो रहा है। तो लाइन जो इम्पीडेंस है वो 20 ओम है, उसको इसकी बेस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.1050 पर यूनिट आ जाएगा। एक चीज और नोट डाउन करें कि इन तमाम इम्पीडेंस जो है वो हमारी बेस पावर उन सबकी सेम है, ठीक है। और अगर आप इस क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स हैं बीच में, तो जब आप क्योंकि ये अपने करस्पॉन्डिंग बेस पावर में है तो ये दोनों सेम वोल्टेज लेवल के अंदर हैं, और 138 दोनों 138 ही रहेंगी। तो इस सूरत में हमें जो पर यूनिट क्वांटिटीज हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बड़े आसानी से बन जाएगा। ये ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस, लाइन इम्पीडेंस, ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस, जनरेटर मोटर इम्पीडेंस, और हमारे पास जनरेटर की इम्पीडेंस, ठीक है। फॉल्ट इस बस बार के ऊपर आया, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो थेवेनिन ये तमाम सीरीज में है और फिर ये इसके पैरेलल में आ जाती हैं। तो ये 0.15 है, 0.1 प्लस 20 ओम्स की पर यूनिट में कितना कन्वर्ट किया जो भी आएगी, दैट इज आल्सो 0.1, और ये 0.2।
तो 0.1, 0.1, 0.2, 0.1 इज 0.3, दैट इज 0.4, और 0.4 का 20 ओम को जब पर यूनिट में करें हमारे पास आता है तकरीबन 0.1, तो ये 0.505 पर यूनिट जो है इसकी इम्पिडेंस बन जाती है, जो कि इन पैरेलल होगी 0.15 के। तो थेवेनिन इम्पिडेंस जो हमारे पास बनती है फॉल्ट लोकेशन के ऊपर, वो तकरीबन बनती है J 0.11565 पर यूनिट। बात क्लियर? जी सर। अच्छा, फॉल्ट वोल्टेज ऑलरेडी गिवन मैं आपको बता चुका था। उन्होंने कहा जो फॉल्ट वोल्टेज है वो हम कहते हैं 5% ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है, मसलन यहाँ पे, यानी कि जनरेटर जो है ऑपरेट कर रहा है 5% अबव इट्स रेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो उस सूरत में सिंपल है आपका 1.05 अगर रेटेड वोल्टेज होता तो 1 पर यूनिट होता, और 5% एडिशन है तो 0.05, तो इनको ऐड करें तो 1.05। अगेन ये हम इसको रेफरेंस वोल्टेज ले लेते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये 0 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें से टोटल फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल। तो वोल्टेज पर यूनिट में और थेवेनिन इम्पीडेंस, तो हमारे पास जो फॉल्ट करंट होगा इस सूरत में वो होगा -J 9.079 पर यूनिट। अब आप इसमें दो ब्रांचेस को स्प्लिट कर सकते हैं, जनरेटर को और मोटर को। तो ये हमारे पास कॉमन इम्पीडेंस है, ये 0.15 थी और ये 0.505 थी। अब हमने इस साइड का करंट और इस साइड का करंट निकालना है। तो सिंपल जनरेटर की जो इम्पीडेंस है उसकी ऑपोजिट ये रख दें यहाँ पे, तो ये आपका जनरेटर साइड का करंट आ जाएगा, टोटल करंट, ये आपका टोटल इम्पीडेंस, और ये 0.505, ये करंट डिवाइडर रूल अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल आपका जो जनरेटर से करंट आएगा वो -7J कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, 7 पर यूनिट जो है आपके पास जनरेटर के साइड से फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होगा। फ्रॉम द मोटर साइड यू हैव 0.15, ऑपोजिट कर लें इम्पीडेंस, तो टोटल फॉल्ट करंट जो है आपके पास जो मोटर की साइड से प्रोड्यूस होगा वो -J 2.079 पर यूनिट। ये वो करंट है जो आप स्टडी स्टेट करंट जो को नेग्लेक्ट करके कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने अभी कैलकुलेशन उसमें स्टडी स्टेट करंट की नहीं की। तो अब हम सबसे पहले स्टडी स्टेट करंट निकालेंगे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस करंट से। तो हमारे पास बेस करंट जो है वो आ रहा है 100 MVA डिवाइडेड बाय 13.8 इंटू √3। तो हमारे पास जो टोटल करंट आएगा बेस करंट वो आएगा 4.1837 किलो एम्प्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टडी स्टेट लोड करंट निकालना, हमने अगेन वही मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास apparent पावर है, वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन। So we are using this equation, ये 100 MVA इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट रेटेड MVA, यानी रेटेड पैरामीटर है उसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, यानी कि ये पावर वो दे रहा है। साथ में पावर फैक्टर उसने दे दिया 0.95, तो वो आप एक्टिव और एक्टिव पावर स्प्लिट कर सकते हैं, वो यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो आपने कितनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्टिव पावर कितनी है और एक्टिव पावर कितनी है, यू कैन यूज दिस फार्मूला टू स्प्लिट इट। एनी हाउ वी डोंट नीड इट, वी विल सी लेटर ऑन हमें क्या वैल्यू चाहिए। लेकिन हम इस फार्मूले के तहत यहाँ पे जो लाइन जो करंट है, लोड फ्लो करंट है, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं।
और एंगल जो होगा वो लोड एंगल के बराबर होगा। So that's why we have 100 over here डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रेटेड वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे हमने क्योंकि 5% ऊपर जो स्टडी स्टेट वोल्टेज है, क्योंकि स्टडी स्टेट वोल्टेज जो है वो रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज से 5% एक्स्ट्रा है, तो दैट्स व्हाई वी हैव अ रेटेड वोल्टेज 13.8, उसका ये 5% एक्स्ट्रा लगाना तो 1.05। तो ये आपका एक्चुअल लोड करंट जो है किलो एम्प्स में कैलकुलेट हो जाता है, और इसका एंगल जो है आपका लोड एंगल के बराबर है, क्योंकि जो रेफरेंस है वोल्टेज के एंगल का वो 0 है। लोड एंगल का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज का एंगल, लेट्स से वोल्टेज एंगल इज दिस माइनस द करंट एंगल, ठीक है। क्योंकि ये लैगिंग है, यहाँ पे लैगिंग है, लीडिंग है, मेरे ख्याल से लीडिंग होना चाहिए, लैगिंग है यहाँ पे 0.95 जनरेटर के लिहाज से। तो ये माइनस साइन आ रहा है, और लैगिंग का मतलब यहाँ पे उनका ये होगा कि लैगिंग लोड को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है। सो एनी हाउ आपका करंट जो है यहाँ पे 3.9845 माइनस 18.19 किलो एम्प्स हो जाएगा, और पर यूनिट में आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो 0.9524 यानी वो माइनस 18.19। ओके, तो पर यूनिट में आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.9048 माइनस j 0.2974 पर यूनिट। Then again sub transient current considering this pre-fault current, वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? जो फॉल्ट आपने विदाउट कैलकुलेट किया था, मतलब विदाउट लोड फ्लो करंट को यूज करके, यानी कि 7 और 2, तो उसमें से लोड करंट जो जनरेटर की साइड है वो आप उसमें प्लस कर दें और मोटर की साइड माइनस कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये करंट आ जाएगा जो स्टडी स्टेट करंट को यूज करके, तो जनरेटर की साइड से आएगा 7.353 और यहाँ पे आपके पास फॉल्ट के ऊपर आ जाएगा 1.99। जी, न्यूमेरिकल समझ आ गया? यस सर। सर ये 1.05 जो 5% अबव का जो आया है जो हमारे वोल्टेज का है, तो वो कैसे है? हमें समझ नहीं आया। 5% हमने ऐड तो क्या? जी 1.05। हाँ भाई, रेटेड वोल्टेज अगर है आपको, ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर रेटेड वोल्टेज है, यानी कि रेटेड विद 13.8 है ना, जी अगर टर्मिनल पर वोल्टेज 13.8 होगा तो उसको 13.8 से डिवाइड करें जो कि आपका रेटेड वोल्टेज है, ये 1 पर यूनिट आ गया, ठीक है जी अब वो सवाल में ये ऑलरेडी गिवन है कि ये 5% जो इसकी रेटेड वैल्यू उससे अबव काम कर रहा है, तो एक्चुअल वोल्टेज ठीक कितना है। होगा? रेटेड वोल्टेज 13.8 मल्टीप्लाई बाय 1 पर यूनिट, तो एक्चुअल है तो इसमें 5% ऐड हो जाएगा, यानी कि 105% है ना, जी जी तो 105% को डिवाइडेड बाय 100 कर दो, कितना हो गया? 1.05। 1.05। तो ये पर यूनिट में क्वांटिटी आप ऐड करते हैं, ठीक है ठीक। ठीक है। ये माइनस साइन पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा लोड में, क्योंकि जो हमने लोड साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं उसमें करंट की इनफीड इनवर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर रेफरेंस 0 डिग्री है तो ये अगर लैगिंग होगा तो आपका एंगल जो है पॉजिटिव में आएगा, और अगर लीडिंग होगा तो करंट का एंगल माइनस में आएगा, ऐसे ही है। लेकिन जब जनरेटर में आ रहा है तो यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, जो हमारे जो किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन जो हमने डेरिवेशन की है उसकी डायरेक्शन ये इनवर्ड है इस वक्त आया,
तो इस लिहाज से इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई साइन कन्वेंशन के लिहाज से, ठीक है। तो इस वजह से जब ये इसका एंगल जो है वो 0 डिग्री अगर रेफरेंस एंगल है, तो अगर आपने इसमें लैगिंग करना है तो उसको माइनस लगाया इस सूरत में, ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर। अदरवाइज अगर अदरवाइज करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होती तो फिर आप यहाँ पे लैगिंग में पॉजिटिव लेते, क्योंकि यहाँ पे साइन जो डेरिवेशन है उसकी आउटवर्ड है। साइन कन्वेंशन जो है ना बुक में जो पढ़ाई थी ना पहले, डायरेक्शन ऑफ साइन कन्वेंशन, उसके लिहाज से, ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर। कोई और क्वेश्चन है किसी बच्चे को? सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? जी बताइए शराज अली, क्या सीखा आज की क्लास में हमने? अरे शराज साहब का माइक ही नहीं चल रहा। चले ठीक है, ओके, आज की क्लास हो गई। सर ये एक असाइनमेंट का सवाल था। जी बताएं। सर असाइनमेंट नंबर 2 में जो हमें लाइन ऑफ लोडिंग जो हमें करनी है सर, तो वो जो कैलकुलेट करनी है हम उससे मैटलैब उसके थ्रू कर सकते हैं ना, सिमुलिंक के थ्रू? आपने सिमुलिंग पे करना है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। तो सिमुलिंक का मतलब जो मैथ पावर पे हम कर सकते हैं ना, लाइक कोड के थ्रू? आप करें जिस तरह मर्जी करें, मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका। सर मैं जो हमारे जो पॉइंट्स है ना है ईस्ट ट्रांजिशन लाइन पे हमें लाइन लोड हमें एक मिनट कैलकुलेट करना है टोटल। एक मिनट यार, मुझे असाइनमेंट तो निकालने दो। सर बेसिकली फुरकान को क्वेश्चन ये है कि जो हमें लोडिंग कैलकुलेट करनी है वो हमें भाई हैंड कैलकुलेशन करना है या हम मैटलैब पे कोड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं? मैटलैब पे कोड करके कर ले, हाँ, कोई मसला ही नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो अच्छी बात है, वो तो इट डजंट मैटर। ये है ना असाइनमेंट आपका? जी सर। इसमें खुद कोडिंग करनी पड़ेगी, कर ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। और क्या पूछना है? एनी क्वेश्चन है इस असाइनमेंट से? है किसी का क्वेश्चन तो बताएं। सर सर ट्रांसफार्मर का जो डाटा है वो हम इसमें ब्रांच डाटा में हम एडजस्ट करेंगे ना, तो उसके लिए तो हमें ससेप्टेंस और रिएक्टेंस वगैरह चाहिए, बट यहाँ पे हमें जस्ट रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस वगैरह गिवन है, तो वो हमें सारा कैलकुलेट ससेप्टेंस तो करना नहीं पड़ेगा। होती, ससेप्टेंस तो 0 हो जाएगी ना। ये सर वो जीरो बी हो नहीं जाएगी, होगा ना, और बी की वैल्यू ना डालें, बाकी तो डाल लें। बाकी इम्पिडेंस इम्पिडेंस में रिएक्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, और बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। हाँ एंड जी देन बिल्कुल। टैप। और सर इसके वो उसमें क्या आएगा, लाइक ये जो इसका ऑप्शन है टैप का 9 ऑप्शन जो इसमें टैब ब्रांच डाटा सेटिंग, में हमें। अभी मैंने यस। टैब सेटिंग सिर्फ दी हुई है, इसमें कोई मैंने बताई नहीं है किस पोजीशन पे, न्यूट्रल पोजीशन पे करें वो 1 पर यूनिट ही आएगा, 1 पर यूनिट। सही 1 है। पर यूनिट आएगा। ओके, व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? चलें ठीक है, ये मैंने इजाज़त तो आपको दे दी है ग्रुप में काम करने की, लेकिन सीख लीजिएगा क्योंकि वाइवा होगा मेन, ठीक है। ये पूरी क्लास तैयारी कर ले अच्छी तरीके से। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास एंड होती है। थैंक यू सर।